So welcome back again student is in my classes. So last time we finished our topic the series combination of registers. So today we have a new topic that is the parallel combination of registers. So dear student, first we will discuss that what is the parallel combination of register. So dear students, when two or more register are connected to each other between two fixed point, so this combination will call the parallel combination of registers. And basically we use parallel combination of register in our domestic purpose. ओके तो जो हमारे घरों में हमारा फिटिंग होता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ये है कि इसमें जो है हमारा क्या कहते हैं आपका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि इसमें एक स्विच से एक टाइम पे एक ही बल्ब ऑन होगा. ठीक है, जैसे जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या था उसमें क्या था, अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें एक ही स्विच से बहुत सारे बल्ब जो है ऑन हो सकते हैं. ठीक है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बल्ब के लिए केवल एक ही स्विच होता है. ठीक है, नहीं तो अगर हम घरों में अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते तो क्या होता, हमें अपने रूम का लाइट ऑन करना होता, अगर हम स्विच ऑन करते तो पूरे बिल्डिंग की लाइट ऑन हो जाती. ठीक है, तो इसीलिए हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. बाकी जो बड़ी बड़ी विलास होते हैं, होटल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, वहाँ पर आपका जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं, तो उन रूम्स में जाना जो है पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है. आपका एक स्विच हमने ऑन किया और सारे हमारे जो है बल्ब ग्लो हो गए. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सो जो आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे, ये हमारा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है पैरेलल प्रोसेस में. ठीक है, देखिए इसमें हमारे 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 एंड इन तीनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है I1, I2 एंड I3, जो एक हमारा वोल्टेज V से ऐड है और जिसमें करंट हमारा आपका I पास हो रही है. और ये करंट I जो है आगे जाके इस पॉइंट से 3 करंट्स में डिवाइड हो जा रही है, I1, I2 और I3. अब इस रजिस्टर R1 के लिए अलग करंट फ्लो हो रहा है हमारा, इस रजिस्टर R2 के लिए दूसरा करंट है, इस रजिस्टर R3 के लिए हमारा अलग से सेपरेट करंट है. ठीक है, सो हम इसका डेरिवेशन करते हैं और फाइंड करते हैं कि एक्चुअली में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में कितना हमारे पास रजिस्टर हमको मिलता है. ठीक है, सो दैट इज सो लेट एंड potential V is applied in the circuit and the current is I, and later this current is divided into I1, I2 and I3 for the register R1, R2 and I3. So for R1 the current is I1, for R2 the current is I2 and for R3 the current is I3. ओके, तो हर एक रजिस्टर के लिए जो है हमारा सेपरेट करंट है. क्लियर है आपका? ठीक है, अब देखिए तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, देन द टोटल करंट सो देन द टोटल करंट विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, द सम ऑफ द ऑल करंट. क्लियर है भाई? सो by the Ohm's law मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, आपको याद होगा. सो बाय द Ohm's law द करंट इन I1, तो बाय Ohm's law क्या होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू IR. द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया है Ohm's law, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं. सो बाय Ohm's law V इक्वल्स टू IR.
सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा करंट I1, द करंट I1 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास I इक्वस टू क्या आ सकता है आपका V/R. सो फॉर दैट इज I इक्वस टू V/R. I इक्वस टू हमारे पास होता है आपका V/R. ठीक है, यहाँ से V इक्वल टू I इक्वस टू V/R. तो रेजिस्टेंस R1 के लिए हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वस टू V/R1. अब देखिए जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जैसे कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है आपका करंट, तो सेम ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका एक बेनिफिट ये है घरों में लगाने का, कांस्टेंट वोल्टेज आएगा. ठीक है, अगर वोल्टेज अप एंड डाउन होगा तो हमारे जो घरों में क्या होता है, आग लग सकती है उससे, अगर वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह. ठीक, एक बेनिफिट तो इसका ये भी है. So for resistance I1 that is equals to V/R1. For resistor R2 the current I2 is equals to V/R2. And for I3 that is V equals to V/R3. क्लियर है. तो भाई जो हमारा I1, I2 और I3 है, दिस इज़ द separate current in the each resistor. Now we will put the value of I1, I2 and I3 in the equation number 1 and you call all these the equation number 2 कह सकते हैं इसको आप, I1, I2 and I3 को. ठीक है, so now putting the value of 2 in the equation number 1 we will find that what we will find that I is equals to V/R1 plus V/R2 plus V/R3. So this is the total current, this is the sum of the total current. Now so what will this one we will use here the Ohm's law. So according to Ohm's law I equals to V/R. Here is I equals to V/R, V equals to I/R and I equals to V/R. So we will put here V/R, or V/R is equals to V/R1 plus V/R2 plus V/R3. Now we can take common V from this one, so we will find V/R is equals to, we will common, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now V will cancel from each other. ठीक है, V दोनों आपका सेपरेट तो हमारा कैंसिल हो सकता है. सो अल्टीमेटली वी विल फाइंड दैट 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, सो दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है, हमारा निकल के आता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. क्लियर है, द रेसिप्रोकल सम ऑफ ईच रेजिस्टर्स. तो जब हम आगे इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा हमारे. अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इसका एक. ठीक, सो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दिस इज द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. क्लियर. And second one benefit is that the parallel combination of resistor, that is the equivalent resistance of the each resistor is the minimum. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें हमेशा हमारा जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है, सीरीज में हाई. एंड जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, कम होता है. ठीक है, इसलिए एक बेनिफिट ये भी है. सीरीज में आपका रजिस्टर हमेशा ज़्यादा होगा, जो टोटल सम होगा, और जो हमारा पैरेलल है उसमें हमारा रजिस्टर जो है टोटल सम का बहुत ही क्या होता है, कम होता है. इसलिए हम जो है पैरेलल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन आफ्टर योर प्रैक्टिसिंग. एंड जहाँ पर आपको ना आए तो आप वहाँ कमेंट में आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.